हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपी क्लासेस एचडीआर में। मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं रस का चैप्टर लेकर के। तो आज हम देखेंगे रस कितने प्रकार के होते हैं और उदाहरण के साथ देखेंगे, जिसको हम 12 में 10 में जो है याद करते हैं। आज उसी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो ये 10 और 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सभी रस की बात करूंगा जो हम अध्ययन करते हैं, जो हमारे 10 और 12 में आने के चांसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं रस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि रस का मतलब क्या होता है। देखिए, रस का मतलब होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद क्या होता है? जब किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है, तो वह अनुभूति हमारे रस कहलाती है। यानी कोई भी आनंद आपको मिलता हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे आपका हंसी का हो, यानी अनेक प्रकार की जो है पंक्तियों को पढ़ते समय हमें अलग अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है और वही अनुभूति हमारा रस कहलाता है। तो ये तो था इसका अर्थ कि रस होता क्या है। आइए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण के साथ। चलिए देखते हैं। तो पहला रस हमारा होता है यहाँ पे हास्य रस। हास्य रस, देखिए हास्य रस का स्थायी भाव, उसे तो कह सकते हैं कि हास्य ही होता है, हास्य ही होता है। और इसे आप हंसी भी कह सकते हैं, आप हंसी भी कह सकते हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है और हंसी भी आप कह सकते हैं। जिस किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय हमारे मन में हंसी की भावना यानी हास्य की भावना उत्पन्न होती है, तथा वही भावना जब रस की अवस्था को प्राप्त करता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल में, जिससे अगर कोई पंक्ति आप पढ़ रहे हैं, आपके मन में हंसी की भावना आ जाए, अपने आप को आप रोक ना पाए और तुरंत हंसने लगे, तो यह आपका आनंद कहलाएगा हास्य रस। जिससे एग्जाम्पल में भगवान शंकर जी के विवाह का वर्णन किया गया था कि सीरा पर गंगा हंसे, सीरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। देखिए, सीरा पे गंगा से, भुजानी में भुजंगा से, हास्य ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, अर्थात इस शंकर जी के विवाह का वर्णन है। तो शंकर जी के विवाह का वर्णन, जब शंकर जी की जो है अपने बरातियों को लेके जाते हैं, उनके पीछे भूत प्रेत की टोली होती है पूरी, तो उन सब दृश्य को देख करके, उनके बरातियों को देख करके लोग हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, उनका उपहास करते हैं। तो उसी समय क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है, सब एक साथ हंसने लगते हैं। तो उस समय कहा गया कि कौन कौन हंस रहा उनको देख करके। सीरा पे गंगा से, यानी शंकर जी के जो सर पे गंगा जी वो भी हंस रही है, भुजानी में भुजंगा से, अर्थात जो गले में सर्प है वो भी हंस रहा है, और हास्य को दंगा हो, नंगा के वाह में, और हंसने के कारण इतना बड़ा दंगा हो जाता है भगवान शंकर के वाह में। तो ये एक क्या है, हास्य रस की निष्पत्ति, हास्य रस का उदाहरण है, जिसको माध्यम से हमारे मन में हंसी की भावना, तो इसे हास्य रस कहते हैं। चलिए, तो ये था हमारा हास्य रस। अगला रस आपका क्या है, करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो अगला आपका है करुण रस। करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक क्या होता है? शोक का मतलब दुख, यानी जब किसी का पंक्ति को पढ़ते समय आपके मन में दुख की भावना उत्पन्न होती है, तथा वही भावना जो रस की अवस्था को प्राप्त करता है तो उसे शोक रस कहते हैं, या फिर आपका करुण रस कहलाता है। एग्जाम्पल में, जैसे श्रवण कुमार की मृत्यु के पश्चात उनके माता पिता विलाप करते हैं, दुख में रोते हैं, तो उनकी एक पंक्तियां कही गई है कि किस प्रकार वो अपने पुत्र के वियोग में आंसू बहाते हैं। वो यूं प्रकार का उदाहरण उनका करुण रस का उदाहरण है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी सी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना के मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब श्रवण कुमार के मृत्यु के पश्चात उनके माता पिता विलाप करते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश,
अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अर्थात श्रवण कुमार के माता पिता के मुख से निकलता हुआ यह विलाप करुण रस का निष्कृत उदाहरण है।